बहुत अच्छी खबरें आ रही है पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट भी बहाल हुई है, आपको पता है यूके की एडवाइजरी भी जो है वो भी बहाल हुई है पाकिस्तान के लिए, उसमें भी उन्होंने बाय रोड सफ़र जो है उसको गुड टू गो कर दिया है। सीएन ट्रैवलर जो दुनिया का टॉप मैगजीन है टूरिज्म के ऊपर, उन्होंने पाकिस्तान को 2020 की नंबर 1 डेस्टिनेशन का है हॉलीडेज़ के लिए। और उसके साथ साथ फिर फोर्ब्स की भी जो आई है पाकिस्तान के हवाले से कि उन्होंने भी 2020 में पाकिस्तान को टूरिज्म के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया है। तो ये बड़ी अच्छी खबरें हैं और जाहिर है क्रिकेट की बहाली इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। हमने ये कहा था कि आप जो T20 का विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको मत छेड़ें, वही हुआ, वापस लाना पड़ा शोएब मलिक को भी, मोहम्मद हफीज़ को भी। ये वही विनिंग कॉम्बिनेशन तकरीबन बनता जा रहा है, इसमें एक सरफराज की कमी है, बाकी वही बनता जा रहा है जो बैक टू बैक सीरीज वो जीते थे। तो अब अगर सरफराज भी आ जाएंगे तो वर्ल्ड कप में वही विनिंग कॉम्बिनेशन बन के दिखाई दे रहा है कि वही जाएगा। बाबर आजम के ऊपर आपने बहुत प्रेशर डाल दिया, वो एक दुनिया का टॉप बैट्समैन है, उसको आप आज़ाद करें, प्रेशर लेस करें। जब उस पर प्रेशर होता है, आप देखिए 90 से लेके 100 तक का सफ़र बाबर आजम बहुत प्रेशर लेते हैं कि कैसे अपनी सेंचुरी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हल्का सा प्रेशर आता है उन पर। आपने उन पर पूरा प्रेशर डाल दिया कप्तानी का। मेरा ख्याल है उनको गेम एंजॉय करनी चाहिए, अपनी गेम, और प्रेशर बगैर किसी प्रेशर के खेलना चाहिए। और अगर आप सरफराज को ले आते हैं T20 में वापस और उनको कप्तानी दे देते हैं तो मेरा ख्याल आप वर्ल्ड कप आराम से जीत जाएंगे। जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई तो ये एक बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान की कामयाबी थी कि 5 दिन का मैच होता था, मैच होता है टेस्ट का, तो उसकी आबादी, तो उसके बाद तो अब दरवाजे खुल गए हैं। पूरे का पूरा PSL, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि पूरा PSL पाकिस्तान में होगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब पूरा PSL जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है।